स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो सराउंडिंग्स मतलब हमारे आसपास एंड मैटर। इस चैप्टर को समझने के लिए हमें मैटर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैटर क्या है? मैटर इज़ एनी सब्सटेंस विच हैव मास एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ या सब्सटेंस जिसका कुछ मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मतलब किसी जगह को घेरती है, उसे हम मैटर कहते हैं। एंड मैटर पार्टिकल्स से बने हुए हैं। पार्टिकल्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं मास क्या होता है एंड वॉल्यूम क्या होता है, क्योंकि मैटर होने के लिए मास एंड वॉल्यूम दो कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है। सो मास होता है द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। मतलब जो भी हमारा मैटर है उसकी जो मात्रा है, उसकी जो क्वांटिटी है, उसको हम मास कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 5 kg ऑफ शुगर बैग है, तो हम जो मास है उसको मेज़र कर सकते हैं kg एंड ग्राम में। मेज़र करने के बाद इसका मास है 5 kg, मतलब जो शुगर है उसका मास है 5 kg। एंड व्हाट इज़ वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज स्पेस ऑक्यूपाई बाय एनी ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जितना भी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, जगह को घेर रही है, उसको हम उसका वॉल्यूम कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बकेट ऑफ वाटर है, इसमें जो वाटर है उसने कितनी अमाउंट ऑफ स्पेस यहाँ पे ऑक्यूपाई करी है बकेट में? हाफ। और ये इसको हमने मेज़र किया तो ये पता चला कि 4 लीटर्स का वॉल्यूम है। देन मैटर इज एनी सब्सटेंस विच हैव मास एंड इट ऑक्यूपाई स्पेस एंड मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं इसके मैटर के। तो कोई भी चीज़ आप, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, कोई भी चीज़ आपके आसपास, कोई भी चीज़ जिसका कुछ मास होता है और वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, वो मैटर है। चाहे वो पेंसिल है, चाहे टेबल, एनिमल, स्वीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फूड आइटम्स, वाटर, ऑयल, मिल्क, जूस और एयर भी हमारा मैटर है, क्योंकि वो भी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और वो भी, उसका भी कुछ मास होता है। देन क्लोथ्स, कार, व्हीकल, सब कुछ मैटर है। जो जितनी भी चीज़ें आपके आसपास है वो सारी चीज़ें मैटर है। देन अगर सब कुछ मैटर है तो क्या कुछ नॉन मैटर भी होता है? तो इसका आंसर है येस, कुछ चीज़ें नॉन मैटर भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल से यहाँ पे क्या है? रे ऑफ लाइट, ये जो टॉर्च से लाइट निकल रही है, ये क्या है? नॉन मैटर। क्या इसे हम मेज़र कर सकते हैं? नो। क्या ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है? नो। तो लाइट क्या है? लाइट एक नॉन मैटर है। यहाँ पे हीट निकल रही है फायर से, वो एक नॉन मैटर है, क्योंकि उसे भी मेज़र नहीं किया सकता, उसका भी कोई मास नहीं है और ना ही वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। साउंड, टेस्ट एंड स्मेल, ये सब फीलिंग्स है। देन हाँ, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे हेट, लव, केयर, फ्रेंडशिप, ये सब फीलिंग्स है। ये नॉन मैटर है, क्योंकि इसे हम ना मेज़र कर सकते हैं, ना इसका कोई मास होता है, ना ही इसका कोई वॉल्यूम होता है। देन नेक्स्ट आते हैं हमारा टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए मैटर क्या है? मैटर किससे बना हुआ है? पार्टिकल से। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि पार्टिकल्स क्या होता है। पार्टिकल्स इज़ द स्मॉल पीस ऑफ एनीथिंग। मतलब किसी भी चीज़ के स्मॉल जो पीसेस होता है उन्हें हम पार्टिकल्स कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक डेजर्ट दिखाई दे रहा है। इस पिक्चर में देखेंगे तो ये बहुत ही प्लेन दिखाई दे रहा है आपको। बट आपको पता है कि ये इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बिलियंस मीन्स अनलिमिटेड सैंड पार्टिकल्स है, बहुत छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स हैं। ठीक है, देन वैसे ही ये यहाँ पे ग्लास ऑफ वाटर है हमारे पास, ये भी बहुत सारे छोटे छोटे बिलियंस और अनलिमिटेड पार्टिकल से बना हुआ है। यहाँ पे हम सैंड को तो देख सकते हैं, ये विजिबल है, बट हम यहाँ पे जो वाटर, इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो विजिबल नहीं होते बिल्कुल भी। उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम देख सकते हैं, तो ये विजिबल नहीं होते, बट इसके अंदर बहुत सारे बिलियन छोटे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, देन ये मतलब आप सोच सकते हो कि ये पार्टिकल्स कितने ज़्यादा छोटे होते होंगे, कि इस ग्लास ऑफ वाटर के अंदर बिलियंस मतलब इतने ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स है कि ना हम उसे देख सकते हैं ना हम उसे काउंट कर सकते हैं। सो जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स की, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है पार्टिकल इज़ वेरी स्मॉल इन साइज। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पार्टिकल्स इज़ वेरी स्मॉल इन साइज। सेकेंड है
ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। मतलब जो ये हमारे यहाँ पे पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए नहीं होते हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। देन थर्ड है पार्टिकल्स आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली। मतलब जो ये पार्टिकल्स है वो एक जगह नहीं बैठे रहते, वो एक कांस्टेंट मोशन में चलते रहते हैं, ठीक है, एक जगह स्टेबल नहीं होते हैं। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब जो ये पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चलिए हम इसे थोड़े एग्जाम्पल के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं। पार्टिकल इज़ वेरी स्मॉल इन साइज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्टिकल्स कितने ज़्यादा छोटे होते हैं और हम इन्हें देख भी नहीं सकते। यहाँ पे एक एक्टिविटी है आपकी बुक में, उसके थ्रू देखते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे एक बीकर में 100 ml नॉर्मल वाटर है। देन क्या किया, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल, मतलब बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल को हमने इसमें डाला। उसके बाद क्या हुआ, ये इसमें मिक्स हुआ एंड इसका कलर चेंज हुआ। देन उस वाले बीकर से हमने यहाँ पे 10 ml और लिया। देन उसको फिर से मिक्स किया तो देखा कलर चेंज हो रहा है, थोड़ा सा लाइट है बट कलर चेंज है। अगेन सेम प्रोसेस, फिर से कलर चेंज हुआ, थोड़ा सा लाइट है बट कलर चेंज है। देन अगेन कलर थोड़ा सा और लाइट है बट कलर उसमें दिख रहा है। तो इससे आप देख सकते हैं कि जो वो क्रिस्टल थे उसके अंदर कितने बिलियंस पार्टिकल्स होंगे जो वो ट्रांसफ़र होते हुए भी लास्ट तक वो अपना इफेक्ट दिखा रहे थे। मतलब लास्ट तक वो कलर चेंज हो रहा था और पार्टिकल्स उसके अंदर अभी भी मौजूद थे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पार्टिकल्स है जो वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं साइज। जो हमारा सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है वो है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ये हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट हमने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें कुछ शुगर और सॉल्ट को मिक्स किया। उसके बाद जब हमने मिक्स किया तो हमने नोट किया क्या जो वाटर लेवल है वो राइज हो रहा है, वो कुछ बढ़ रहा है। तो जब हमने देखा तो वो जो वाटर लेवल था वो सेम था, वो नहीं बढ़ा। तो ये जो शुगर थे और जो सॉल्ट थे वो कहाँ गए, वो कहाँ डिसअपेयर हो गए। तो इसका रीज़न है जो वाटर पार्टिकल है उनके बीच में कुछ स्पेस थी एंड देन जब हमने शुगर को डिज़ोल्व किया जो वाटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बची हुई थी वो शुगर या सॉल्ट पार्टिकल ने वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, इसलिए वाटर लेवल में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। स्टूडेंट्स, जो हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो है पार्टिकल्स आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली। मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, वो कभी स्टेबल नहीं रहते और हमेशा एक रैंडम मोशन में वो मूव करते रहते हैं। और एवरी मूविंग पार्टिकल्स पॉसेस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी पार्टिकल में होती है बिकॉज ऑफ इट्स मोशन और मूवमेंट, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप घर में एक कोने में अगरबत्ती जलाते हो तो उसकी स्मेल फटाफट से हमें दूसरे कोने में आ जाती है घर के। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं अगरबत्ती के, जो इंसेंस स्टिक है उसके जो पार्टिकल्स है वो एयर पार्टिकल्स के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं और कॉन्टिन्यूसली चलते हुए हम तक पहुंच जाते हैं। जो दो डिफरेंट टाइप के मैटर है उनके जब पार्टिकल आपस में इंटरमिक्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। और हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जो सेकेंड एग्जाम्पल है, जब हमारे घर के किचन में खाना बन रहा होता है तो हमें रूम में पता चल जाता है कि घर में खाना बन रहा है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन भी है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की वजह से ही पार्टिकल आपस में इंटरमिक्स होते हैं और चलते हुए कॉन्टिन्यूसली चलते हुए हम तक उसकी स्मेल पहुंच जाती है। बट स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है, जब खाना गर्म होता है तो उसकी स्मेल हमें दूर से आ जाती है और अगर खाना ठंडा होता है तो उसकी स्मेल हमें पास जाने पर ही आती है। ऐसा क्यों? इसका रीजन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है। जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत तेजी के साथ मूव करते हैं, इंटरमिक्स होते हैं और बहुत ज्यादा जल्दी हम तक पहुंच जाते हैं। हमारा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम। This force keep the particle together. The strength of force of attraction varies from
वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, मतलब जो पार्टिकल्स होता है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो वेरी करता है कि कौन सा काइंड ऑफ मैटर है हमारे पास, कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है। जैसे जो गैस होता है उसमें जो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है, देन लिक्विड में उससे थोड़ा ज्यादा होता है और सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। तो आप किसी सॉलिड चीज को तोड़ने की कोशिश करोगे, किसी वुड को हाथ से तोड़ने की कोशिश करोगे, वो नहीं टूटेगा। कोई आयरन स्टिक को तोड़ने की कोशिश करोगे, वो नहीं टूटेगा। बट अगर आप लिक्विड को, अगर लिक्विड में आप अपने हाथ डालते हो अंदर, तो आप इजिली देखते हो कि कट हो जाता है वाटर, बिकॉज उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स का वो वीक है। और जब गैस मीन्स एयर में जब हम अपने हाथ ऐसे हिलाते हैं तो आप देखते हो कि बहुत इजीली हमारे हैंड मूव कर रहे हैं, बिकॉज जो इसका पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत 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 ज्यादा वीक है। दैट्स वाई हम बहुत इजीली से कट कर सकते हैं। वैसे हम सॉलिड को नहीं कट कर सकते, बट लिक्विड को कर सकते हैं और गैस को। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो आप आंसर बहुत इजीली दे सकते हो। सो चेयर, एयर, कोल्ड ड्रिंक एंड आलमंड्स इसका आंसर होगा। सो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। सो इसका आंसर मैंने आपको बताया था, बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स है वो बहुत फास्टली मूव करते हैं और वो दूर तक ट्रेवल करते हैं। थर्ड है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज द ऑब्जर्वेशन शो। मतलब जो डाइवर होता है वो इजीली कट कर पाता है वाटर को। इसका क्या रीजन है? बिकॉज जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स में वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो डाइवर है वो इजीली वाटर को कट कर लेता है। एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेट ऑफ मैटर। जो मैटर है उनके 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपने देखा होगा आपके आसपास जितने भी मैटर है, जितने भी मैटर सब्सटेंस है, वो सबके 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट होता है सॉलिड, या फिर वो सॉलिड होंगे, या फिर वो गैस होंगे, या फिर वो लिक्विड होंगे। वैसे तो हम स्टेट ऑफ मैटर देखकर ही पहचान सकते हैं, बट इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो चलिए देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच की जो स्पेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, एंड वो बहुत ही क्लोज, एंड जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के। एंड जो लिक्विड है, लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। एंड जो गैस है उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच जो सॉलिड एंड लिक्विड से ज़्यादा स्पेस होता है। मतलब सबसे ज़्यादा स्पेस जो होता है पार्टिकल्स में वो गैस पार्टिकल्स में होता है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट, सॉलिड क्या है? डेफिनेट शेप, एक फिक्स शेप होता है उसका। एंड लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता। आप उसे अगर कोई फिक्स शेप नहीं होता, अगर उसे एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में आप डालेंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द कंटेनर। जो गैस होता है, गैस का भी कोई शेप नहीं होता, वो भी अकॉर्डिंग टू द कंटेनर अपना शेप चेंज कर लेता है। सेकंड है जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, जो सॉलिड है उसकी फिक्स बाउंड्री होगी, उसे चेंज नहीं कर सकते। जो लिक्विड है उसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती, एंड जो गैस है उसकी भी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती है। जो सॉलिड है उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है। लिक्विड में भी फिक्स वॉल्यूम होता है, उसका भी वॉल्यूम चेंज नहीं होता। एंड जो गैस है उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। सॉलिड है उसमें नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। जो लिक्विड है उसमें भी बहुत ज़्यादा कम कंप्रेसिबिलिटी होती है, तो हम उसे लेस कंप्रेसिबिलिटी बोल सकते हैं। एंड जो गैस है उसमें बहुत ही ज़्यादा हाईली कंप्रेसिबल होता है। वो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? किसी भी मैटर या सब्सटेंस का जब हम बाय प्रेशर उसमें प्रेशर डाल के उसका जो साइज़ और वॉल्यूम है उसे रिड्यूस कर देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। जैसे आपने देखा होगा जो LPG एंड CNG गैस होती हैं
उसमें छोटे से सिलेंडर में बहुत ज़्यादा गैस को कंप्रेसिबल करके भर दिया जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल है, वो रिड्यूस कर सकते हैं उसका वॉल्यूम एंड साइज़। जो सॉलिड है वो रिजिड है इन नेचर में। रिजिड मीन्स उसका जो शेप एंड साइज़ है वो चेंज नहीं होता, और वहाँ पे लिक्विड एंड गैस है जो वो फ्लूइड है। ओके, वो फ्लूइड है, वो फ्लो करते हैं, तो वो फ्लूइड है, और सॉलिड हमारी रिजिड है। और वन मोर थिंग, जो डेंसिटी है सॉलिड में वो सबसे ज़्यादा होती है। डेंसिटी ऑफ सॉलिडिटी, डेंसिटी मतलब होता है सॉलिडिटी की सॉलिड में बहुत ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम, और सबसे ज़्यादा कम गैस में होती है। सो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारी बुक में दिए हुए हैं। फर्स्ट है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। एंड हमें क्या करना है, जो यहाँ पे मैटर दिए हुए हैं उन्हें इंक्रीजिंग डेंसिटी के ऑर्डर पे हमें अरेंज करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, डेंसिटी को हम सॉलिडिटी बोल सकते हैं, तो वो सबसे कम गैस में होती है, देन लिक्विड में होती है सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने जो भी मैटर है उसे अरेंज कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। सो ये हमने पीछे डिस्कस किया था अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, तो आप वहां से लिख सकते हैं इसका आंसर। सेकंड, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। रिजिडिटी क्या है? प्रॉपर्टी बाय विच एन ऑब्जेक्ट मेंटेन एंड रिटेन इट्स शेप एंड साइज इज कॉल्ड रिजिडिटी। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपना शेप को मेंटेन करता है या रिगेन करता है, उसके शेप और साइज को, हम उसे रिजिडिटी बोलते हैं। तो सॉलिड क्या होता है? वो रिजिड होता है, लिक्विड एंड गैस वो रिजिड नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट ले लीजिए, आप वुड ले लीजिए, वो हमेशा अपना जो शेप है वो मेंटेन करके रखता है, तो उसे हम रिजिड कहेंगे। Compressibility is a property due to which substance can have compressed, means its volume can be decreased. Gas are compressible whereas solid and liquid are not. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, compressibility मतलब होता है कि किसी भी मैटर को हम जब उसमें प्रेशर डाल के उसका वॉल्यूम को डिक्रीज कर देते हैं, तो उसे हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। तो गैस बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल है, जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं है। नेक्स्ट है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी होती है फ्लोइंग टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस फ्लो करता है उसे हम फ्लूइड कहा जाता है। तो गैस एंड लिक्विड फ्लूइड है एंड सॉलिड फ्लूइड नहीं है। सो नेक्स्ट है फिलिंग अ गैस कंटेनर। मैटर है, जो गैस है वो एक कंटेनर को पूरी तरीके से फिल कर देती है। अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी फिल्ड इन अ गैस कंटेनर बाय कंप्रेसिंग। जब हमें हाई प्रेशर में किसी भी गैस को कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है, वो गैस कंटेनर को फुली फिल कर लेती है। सो जो गैस है उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई होती है। नेक्स्ट है शेप। द प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग अ डेफिनेट ज्योमेट्री इज कॉल्ड शेप ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस। मतलब उसकी जो ज्योमेट्री है वो फिक्स होती है, उसे हम उसका शेप बोला जाता है। सॉलिड की डेफिनेट शेप है बट गैस और लिक्विड की नहीं है, शेप चेंज नहीं हो सकता। देन है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताया था, द एनर्जी प्रोसेस बाय मूविंग ऑब्जेक्ट और बाय द मूविंग मॉलिक्यूल इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो ये इंक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सब्सटेंस। तो जो मॉलिक्यूल होते हैं गैसेस के, उसके सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। एंड डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। मतलब जो भी डेंसिटी होता है कि गिवन एरिया में कितना मास पैक्ड है, कितना मैटर पैक्ड है, उसको हम निकालते हैं डेंसिटी की हेल्प से। सो थर्ड है गिव रीजन। अ गैस फिल कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। मतलब अगर हम किसी गैस को किसी सिलेंडर में फिल करते हैं तो वो उसे कंप्लीटली फिल कर देती है। इसका रीजन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स में वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। So molecule of gas occupy the maximum space available to them. तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें जितनी भी स्पेस मिलती है वो सारी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। वो उसके मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा फ्री होते हैं तो वो पूरा स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, इसीलिए जो गैस कंटेनर है वो पूरी तरीके से फिल हो जाती है। A gas exert pressure on the wall of the container. जो because the motion of particle is random and having high speed in the gaseous state,
Due to this random movement, the particle hit each other and also the wall of the container, and the pressure exerted by the gas is due to this force exerted by this particles. मतलब जो particles होते हैं वो बहुत ज़्यादा motion में होते हैं, बहुत ज़्यादा speed में होते हैं, और randomly वो इतने ज़्यादा speed में होते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, और तो इसका रीज़न है जो force होता है particles के बीच में वो बहुत ज़्यादा होता है. नेक्स्ट है अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड. जो वुडन टेबल है उसे हम सॉलिड क्यों कहते हैं? Molecule and particles of wooden table are tightly packed with each other. There is no intermolecular space. उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता. It cannot be compressed. वो compress नहीं हो सकता है. It cannot flow. जो वुड टेबल है, वुडन टेबल है, वो फ्लो नहीं कर सकता. उसका फिक्स शेप होता है, वॉल्यूम होता है. सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके वजह से हम वुडन टेबल को सॉलिड कह सकते हैं. सो नेक्स्ट है we can easily move our hand in the air, but to do the same through the solid block of wood we need a karate expert. So ये कहता है कि जब हम लोग अपने हैंड को हवा में मूव करते हैं तो वो बहुत इजीली मूव हो जाता है, बट अगर उसकी जगह हमें कोई सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड को तोड़ना होता है तो उसके लिए हमें कराटे एक्सपर्ट होने की जरूरत होती है. ऐसा क्यों? क्योंकि जो because air molecules are very far from each other due to negligible force of attraction working between them, so our hand gets sufficient space to move in the air. Means जो एयर मॉलिक्यूल होता है उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, तो जो हमारा हैंड है वो इजीली स्पेस में मूव कर पाते हैं, एंड हमें बहुत ज़्यादा लिटिल फोर्स लगाना पड़ता है अपने हैंड को मूव करने में. बट जो सॉलिड ब्लॉक होता है वुड का, वो जो वुड है वो बहुत क्लोजली पैक्ड होता है, मॉलिक्यूल्स उसमें बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो क्या होता है हमें बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है उसको तोड़ने के लिए. तो इसलिए हमें कराटे एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है. Liquid generally have lower density as compared to solid, but you must have observed that ice float on the water. Find out why. जो सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है वो होती है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम होती है गैस में. सो सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो हमेशा आप देखेंगे, आप अगर कोई पत्थर लिक्विड में डालते हो, पानी में डालते हो, तो वो डूब जाता है, क्योंकि जो पत्थर है, जो सॉलिड है, उसकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है. ओके, सो बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आइस हमारा सॉलिड है, आइस सॉलिड है, उसके बाद भी वो फ्लो कर रहा है लिक्विड के ऊपर. इसका मतलब जो आइस है उसकी डेंसिटी लिक्विड से कम है, इसीलिए वो फ्लो कर पा रहा है. तो ऐसा क्यों? बिकॉज जो आइस है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है. ओके, जिसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं. जो वाटर एंड आइस है उन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन जो आइस है वो केज लाइक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है. उसके वजह से जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, और उनके बीच में स्पेस वैकेंट स्पेसेस होती है, जगह खाली होती है. सो जो वैकेंट स्पेसेस होते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर की वजह से आइस में, उसकी वजह से वो लिक्विड में फ्लोट कर सकते हैं, और जो उसकी डेंसिटी है वो अगर हम लिक्विड से कंपेयर करें तो वो कम होती है. केज लाइक स्ट्रक्चर and presence of gas, or we can say air gas. So जो रीजन है वो है जो वाटर और जो आइस है वो दोनों ही H2O मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, बट जो आइस है वो केज लाइक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, जिसके वजह से जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आइस में वो बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, और उसके बीच में कुछ वैकेंट स्पेसेस होती है, गैप्स होती हैं, जिसके वजह से जो आइस है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, और जो आइस है उसकी डेंसिटी लिक्विड से कम होती है. सो स्टूडेंट, जो हमारा सेकेंड पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर विद द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड evaporation. So thank you so much for watching my video.
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।